स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना है, तभी जाके जाइगोट बनेगा। अब वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ये तो नॉन मोटाइल है जो अपने आप से मूव नहीं कर सकता, तो वो कैसे जाएगा, क्या चीज है जो उसको लेके जाएगी, कौन कौन से एजेंट्स हैं और वो कैसे फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। तो कैसे पहुंचेगा नॉन मोटाइल, मतलब जो अपने आप से मूव नहीं कर सकता। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के जो पहुंचता है, तो कौन सी प्रोसेस से पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, और कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इसको फीमेल गैमीट के पास लेके जाते हैं। तो ये प्रोसेस स्टूडेंट कहलाती है पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 2 पार्ट से स्टेमन एंड फिलामेंट। तो स्टेमन मेन पार्ट है जिसके अंदर पोलन सैक में हमने डिस्कस किया था क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं स्टूडेंट, स्टेमन में। स्टेमन में कहाँ पर, एंथर में। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर की पोलन ग्रेन जाएंगे। स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के पास यानी फीमेल पार्ट के पास जाने को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये जाएगा कैसे, कैसे पहुंचेगा उसके पास, तो उसके लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत है। तो वो एजेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, वो जो एजेंट्स हैं यानी जिनके थ्रू वो जा सकता है, ये आपने नोट डाउन कर ली इसकी डेफिनेशन पॉलिनेशन की। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इसको लेकर जाएंगे। सो एजेंट्स कौन कौन से हैं, एजेंट्स जो है पॉलिनेशन के लिए जो चाहिए वो एजेंट्स हैं, किसके थ्रू जा सकता है, एयर, वाटर, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है। तो एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारे क्या हैं, एजेंट्स हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेंगे, कहां से, एंथर से स्टिग्मा तक। तो इनको हम बोलते हैं एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। के एजेंट्स जो है वो एयर के थ्रू जाएगा, जो एयर पॉलिनेटिंग है। जो पानी में प्लांट्स हैं वो वाटर के थ्रू जाएंगे, और एयर में ही कुछ प्लांट्स हैं जिनके ऊपर आपने देखा होगा इंसेक्ट्स आते हैं। अब इंसेक्ट क्यों आते हैं, वहां पर नेक्टर लेने के लिए। फ्लावर उनको अट्रैक्ट कर रहा है, कलरफुल फ्लावर है तो वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, उसका रीजन है पॉलिनेशन कराने के लिए। अब अगर वो बिना काम के आएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो इंसेक्ट क्यों आएंगे। तो इंसेक्ट को क्या रिवार्ड देता है, वो क्या बेनिफिट उसको मिलता है, इंसेक्ट को वहां से नेक्टर मिलता है, तो वो उसको रिवॉर्ड देता है। कहीं पर वो नेक्टर लेते हैं, कहीं पर वो अपने एग डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे करके इनकी प्रोसेस चलती है। इंसेक्ट्स सारे जो है वो आते रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई को आपने अक्सर देखा होगा, बीज को आपने अक्सर देखा है, वहां पर आती हैं अपने नेक्टर सक करने के लिए। तो वो उनका काम है कि उनका क्या हेल्प मिल रहा है, प्लांट्स को पॉलिनेशन हो रहा है। इनको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, इनको नेक्टर मिल रहा है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन चलता है। सो एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। इंसेक्ट्स में मेनली कौन आते हैं, बीज आते हैं सारे, वहां पर हनी बी को आपने अक्सर देखा होगा वहां पर जाते हुए, बटरफ्लाइज को आपने देखा है। तो ये सारे वहां पर जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो अपने आप से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब हम पॉलिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, एक ही फ्लावर के बीच में या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में, यानी प्लांट एक ही होना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यानी यहाँ पर मैंने ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया आपको समझाने के लिए। या तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन इसी पे आ जाए, ट्रांसफर हो जाए सेम फ्लावर में, यहाँ से
पोलन ग्रेन सेम फ्लावर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, तो सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है, उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या यहाँ से पोलन ग्रेन इस दूसरे फ्लावर है पर किसमें है, सेम प्लांट पे, सेम प्लांट पे जो दूसरा फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे चले जाए, यहाँ चला जाए, या सेम फ्लावर में चले जाए, तो दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट एक है। सेम फ्लावर के बीच में हो या अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट का दूसरा फूल, उसमें भी अगर उनके बीच में भी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये हो गया सेम फ्लावर, और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही के अंदर होते हैं, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस क्या होगा, अब क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। डिफरेंट प्लांट है बट स्पीसीज सेम है। तो यहाँ से देखो, ये मैंने एक मेल फ्लावर बनाया, एक फीमेल फ्लावर बनाया, एक प्लांट पे मैंने आपको, जैसे यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक में जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया मेल फ्लावर और एक में बना दिया फीमेल फ्लावर। तो यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, दूसरे के स्टिग्मा पे, तो दो प्लांट हो गए। सो हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। यहाँ पे जा रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, यानी स्पीसीज सेम होनी चाहिए, प्लांट दूसरा हो सकता है। जैसे एक ब्रिंजल से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा सकता है पर ब्रिंजल ही होना चाहिए। हिबिस्कस है तो हिबिस्कस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हिबिस्कस का ब्रिंजल में चला जाए या ब्रिंजल का हिबिस्कस में। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, प्लांट दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पर दो प्लांट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए जब आपको पता चल रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ वेरिएशंस के चांसेस हैं। बट सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही प्लांट है, चाहे फ्लावर दूसरा हो सकता है बट कौन से पे है, सेम प्लांट पे। सेम प्लांट पे एक ही, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, एक ही में हो सकता है, या यहाँ पोलन ग्रेन इसमें भी आ सकता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, बट क्योंकि प्लांट एक है इसलिए यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस नहीं है, बट यहाँ पर वेरिएशंस के चांसेस हैं क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो अब ये पहुंच गया है स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा से फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेगा, कैसे फ्यूजन की प्रोसेस होगी, उनमें क्या क्या स्टेप हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।